नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर मिनिस्टर जनरल राजीव नारायण सर। और आज का जो मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। सर फाइनली मैनेज टू टेक आउट टाइम फॉर मी एंड मैं इतना खुश होती हूँ सर जब भी टाइम लेकर आते। मेरा ना एकदम चीक्स एकदम और बड़े हो जाते हैं स्माइल करके। सर का जो पकड़ है, मैं बोलूँगी डीप स्टेट चाइना और हमारा जो भारतीय महाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत अच्छी है। और इसीलिए सर को बार बार सुनने का भी मन करता है। और सर बड़े प्यार से एकदम अपनी क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं ना, धीमी आंच पे बिरयानी बनती है, तो सर वैसी धीमी आंच पे एकदम एकदम प्रॉपर एक वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स को जोड़ते हुए समझाते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म। Thank you, Gayatri ji. Always a pleasure to be on your show. And आज अभी जो बात करूंगा वो यूएस, तिब्बत, चाइना और भारत, इसका क्या खिचड़ी पकड़ा। अब उस खिचड़ी को समझने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि यूएस का ग्रैंड स्ट्रैटेजी है क्या। उसमें ही ये सब प्लॉट्स बनते हैं सब तरफ। उनका एक ही मकसद है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20th सेंचुरी में तो उनका दबदबा था, इस 21st सेंचुरी में भी पूरा उनका दबदबा रहना चाहिए, फुल स्टॉप। उनका एक ही मकसद है। और उस मकसद को पाने के लिए अगर आप ग्लोब देखोगे ना, एक वर्ल्ड आइलैंड है जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दैट इज यूरेशिया और अफ्रीका, ये पूरे जुड़े हुए हैं, एक आइलैंड है, सब तरफ पानी से घिरा हुआ है ये। और एक दूर आउटलाइंग आइलैंड है जो अमेरिकाज, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज। एंड उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड्स को मैं वर्ल्ड आइलैंड के साथ ही ले लेता हूं क्योंकि ये काफी नजदीक हैं। अमेरिकाज जो है दूर है, एक तरफ अटलांटिक है, दूसरी तरफ पैसिफिक है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन को पूरा पार करना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए। तो उनका इसलिए ये है कि हमारे यहां कुछ ना हो, वर्ल्ड आइलैंड में लड़ाइयां चलती रहें, उथल पुथल होता रहे वहां। तो यूक्रेन को लड़वा दिया, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। इजराइल का गाजा के साथ लड़ाई शुरू हो गया। वहां एक तरफ ईरान है, बाकी यूएस का है। चीन, वो चाहते हैं कि भारत और चीन लड़े। भारत इज नॉट टोइंग देयर लाइन, तो वो फिलीपींस और चीन और ताइवान और जापान को लेके कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है, कोशिश वहां चल रही है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि सबसे पहले तो जो उनका, अगर सब तरफ इस तरह से अनसेटल्ड रहेगा वर्ल्ड आइलैंड में, तो दो चीजें होंगी। लड़ने के लिए हथियार चाहिए, तो वो हथियार के पैसे आएंगे उसके पास, क्योंकि वही एक बचेगा स्टेबल एरिया जहां से हथियार जाएगा। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज अभी सब तरफ फैले हुए हैं वो काफी हद तक फिर यूएसए आ जाएंगे। तो जो ट्रंप का था, मेक अमेरिका ग्रेट वंस अगेन, अमेरिका फर्स्ट, तो फिर चाहे अमेरिका में बनाने का पैसा ज्यादा लगे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेंगे यार वर्ल्ड आइलैंड में तो पूरा उथल पुथल चल रहा है, तो ज्यादा पैसा है तो क्या हो गया, कम से कम कुछ पैसे तो यहां बनेंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि ये सब होता रहेगा तो वर्ल्ड आइलैंड के जो राइजिंग पावर्स हैं, एग्जिस्टिंग पावर्स हैं, उन सब के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर नीचे चला जाएगा और इस सेंचुरी में यूएसए फिर अपना दबदबा साथ रखेगा। ये उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर नजर आ रही है, जिस तरह से वो कर रहा है। इसके अंदर चीन और तिब्बत का जो है, उनको पता है कि तिब्बत, जिसको चाइना जीजांग बोलता है, और शुड आई से पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जीजांग बोलता है, उनका और जी के साथ
संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। शी चाहता है कि पूरा जितना भी इलाका चाइना के कब्जे में है वहां केवल हान का दबदबा रहेगा और केवल हान कल्चर रहेगा। यूनान का चेंज हो गया है, नई मंगोलिया में काफी हद तक चेंज हो गया है, मंचूरिया जो ऊपर शन्यांग है वो तो पूरा चेंज हो गया है। दो इलाके बचे हैं अभी, सिंचांग और तिब्बत। शिनचांग में तो काफी समय से वो री एजुकेशन कैंप चला रहा है, कितना सक्सेस है हुआ है नहीं हुआ है अभी तक उसका क्लियर कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन तिब्बत में वो कोशिश कर रहा है। अब हमने बोला आप अरुणाचल में अलग नाम दे रहे हो, तो हम अपने जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसके साथ मिलके जो तिब्बत के एंशियंट नेम्स हैं सिटीज के ये सब के, वो हम देना शुरू कर दें। लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक तिब्बत का एंशियंट नेम इज महाबोध देश। It falls short of call for independence. They say that they are against the lies of China, communist China, that Tibet has always been a part of China since ancient times. They don't agree to that. Tibet has been an independent country, but it doesn't call for autonomy. One of the US राइटर्स वो कह रहे थे कि नहीं, दलाई लामा खुद नहीं मांग रहे हैं इंडिपेंडेंस, तो हम कैसे मांगे। अंतर है, अगर दलाई लामा इंडिपेंडेंस मांगेंगे ना, आप समझ जाओ कितना जोर से क्रैकडाउन हो जाएगा इन टिबेट। सो ही इज कॉलिंग फॉर व्हाट वाज द ऑटोनॉमी प्रॉमिस्ड इन 1950 व्हेन दे केम देयर, जो अभी तोड़ दिया। तो यूएस भी वही बोल रहा है। अब जब तोड़ दिया है जिसने, वो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो मेरे तरफ से ये रिजॉल्व टिबेट एक्ट का मीनिंग कुछ नहीं रखता। अब ये आ रहा है जब जस्ट आफ्टर द रिपोर्ट कम्स दैट इंडिया इज गोइंग टू मेक न्यू मैप्स और टिबेट के नए नाम वगैरह, एंशिएंट नेम्स वगैरह डालेंगे। आप कहते हो रिजॉल्व टिबेट। मैं तो क्वेश्चन करता हूं, नैन्सी पेलोसी आई किस लिए थी? 19 तारीख को आई थी। आपको पता है कि 21 को वो जा रहे हैं, 1 महीना वहां रहेंगे, उनके नी के प्रॉब्लम्स हैं तो उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, अपने घुटने के लिए 1 महीने के लिए। आप वहीं पे मिल सकती थी, यहां क्यों आए? रिमेंबर, यूएसए डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद टिबेट, वी शेयर विच इज एक्टिव। तो ये ज्यादा मेरे तरफ से इल्ली करने आए। अभी लेता हूं नेक्स्ट, आपसे खफा क्यों है यूएस, क्यों कर रहा है? तो आई कॉल इट भारत वर्सेस यूएस इन द इंडो पैसिफिक। अनलाइक यूक्रेन, यूरोप, फिलीपींस, टू सम एक्सटेंट जापान एंड साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज नॉट रेडी टू फाइट यूएसए's वॉर्स। कहते हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, तुम्हारे लिए मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं जिस तरह से ये लड़ रहे हैं। फिलीपींस को धक्का दिया, सारा कुछ हुआ, बोट रैम हुआ, उनके सेलर की 1 उंगली कट गई। किया क्या यूएसए ने अभी उसके लिए? कुछ किया? इंडो पैकॉम कमांडर तो कहता है कि इसके बारे में बात नहीं कर रहा वो। आपने उनको भेजा, वो बेचारा झड़प के लिए खड़ा हो गया है कि भाई मैं, ताइवान स्ट्रेट्स विल बी मेड हेल्सकेप फॉर चाइना एंड देयर पीएलए थ्रू अनमैन्ड व्हीकल्स। मतलब भाई साहब, हम लड़ने नहीं आएंगे, ताइवान आप लड़ो, लेकिन हम ड्रोन्स, यूकैव्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, अंडर वाटर आर्म्ड व्हीकल्स, उससे हम काम करा लेंगे, हम आएंगे नहीं लड़ने के। मैं पूछता हूं यूएसए को हो क्या गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने कैजुअलिटीज लिए थे फिलीपींस और ये
पैसिफिक को सिक्योर करने के लिए, जापानीज को उखाड़ के फेंकने के लिए काफी कैजुअलिटीज लिए इन्होंने। इनकी मेन जंग यहां थी। अगर कोई सोचता है कि इनकी मेन जंग यूरोप में थी, सॉरी, मेन जंग यहां थी जिसमें किसी को नहीं लेके आए, खुद लड़े। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक को नहीं आने दिया है, एंजाक को वहां भेजा था इन यूरोप। only Americans fought in the Philippines. मनरो डॉक्ट्रिन की ये मेरा बैकयार्ड है। उसके बाद कोरियन वॉर में लड़े हैं, कैजुअलिटीज हुआ है। उसके बाद वियतनाम वॉर में लड़े हैं। मेरे ख्याल कहीं कुछ 21st सेंचुरी में कहीं कोई स्विच ऑफ हो गया है आफ्टर इराक एंड अफगानिस्तान, कि देश इतना डर गया है लड़ने से, एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरे तेरी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी तो गधे थे, लड़ लिए। भारत ने तो क्लियर बोल दिया यार, एलएसी में आज तक मैं खड़ा हूं, मैं लड़ता गया हूं, तूने आज तक एक चीज नहीं किया है एक्सेप्ट सेइंग कि भाई डिप्लोमेटिकली सॉल्व करो। मैं क्यों लड़ूं तेरे को जो करना है वेस्टर्न पैसिफिक में कर ले। इंडियन ओशन में उसका प्रेजेंस क्या है? जीरो। पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ में क्या उसने कभी ईरान के ऊपर थ्रेटन किया है? बहरीन में उसका बेस है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या कर लिया है पर्शियन गल्फ में? घंटा कुछ नहीं किया। हुतीस रॉकेट फायर कर रहे हैं, तुम हुतीस के पीछे रॉकेट फायर कर रहे हो, दैट्स अबाउट ऑल। सोमालियन पायरेसी का कुछ किया तुमने अभी तक? आज के तारीख में जो रिवाइव हुआ है केवल इंडियन नेवी कर रहा है, पूरा भारतीय नौसेना कर रही है वहां पे, और पूरा दबा के रखा हुआ है उनको। अब डरे हुए हैं सोमाली पायरेट्स, आते नहीं है कि वे भारतीय नौसेना यहां तैनात खड़ा है मार्कोस के साथ। उन्होंने क्या किया है? When you turn into cowards, you cannot become a superpower. डिक्लाइन निश्चित है फिर तुम्हारी। अगर आप ये डर रहे हो कि सिटीजन्स बॉडी बैग से डर रहे हैं, नाराज हैं कि बॉडी बैग्स नहीं आने चाहिए, देन हमारे इसमें एक लैटिन वर्ड होता है जस एट बेलम। जस एट बेलम मीन्स जस्ट कॉज फॉर वॉर। ये एक लैटिन टर्म है, जस एट बेलम, जस्ट कॉज फॉर वॉर। दैट मीन्स द सिटीजन्स आर नॉट विद यू। जो आप लड़ाइयां लड़ रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप खामखा लड़ रहे हो। तो जब सिटीजन्स आपके साथ नहीं है तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पावर क्या रह गया? क्योंकि हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तुमको भी आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एड चाहिए होगा हथियारों का तो हम पूछ लेंगे, बाकी तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम लड़ सकते हैं, हम काबिल हैं। इसीलिए ये उंगल करने आई थी, बिवेयर, कि भारत तो लड़ नहीं रहा, चीन हमला कर दे भारत के ऊपर तो भारत को लड़ना पड़ेगा। अब सोच उनकी इतनी विकृत है, ये नहीं देखा है कि चीन का पीएलए बिल्कुल ही थिन सब तरफ फैल चुका है। उसने अपने लिए रायता फैला रखा है। एक तरफ नॉर्थ में इन्होंने एग्रीमेंट किया था रशिया के साथ 94 एंड देन फाइनली 2004 में दोनों के पार्लियामेंट ने उसको रैटिफाई कर दिया। दिस इज द islands in the Ussuri River. Ussuri River is the border with रशिया के बॉर्डर के पास है, रशिया मंगोलिया के बॉर्डर के पास। दो छोटे छोटे आइलैंड थे और एक बड़ा आइलैंड है। बड़ा इन रशियन मीन्स बल्शोई, बल्शोई मीन्स बिग इन रशियन। वो आइलैंड का नाम है बल्शोई उसूर्स्की, उसूरी रिवर का बड़ा आइलैंड। उसमें एग्रीमेंट किया था 50% इज विद चाइना एंड 50% इज विद रशिया। जी जब मैप निकाला, जो इसमें सारे इलाके अपने दिखा रहे थे, जो नहीं है वो भी अपने दिखा रहे थे, उसमें दोबारा से उसने पूरा वो आइलैंड क्लेम कर लिया।
रशिया तो गुस्से में आ गया। जब प्रेस में पूछा गया तो लावरोव कहता है अगर चीन से लड़ाई होगा तो वी विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। चीन में सन्नाटा हो गया, राइट। हमने ये कवर किया था सर टॉपिक, आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स बैक की बात है ये जी। यस, उसने तो ओपनली बोल दिया है कि भाई लड़ाई होगी तो हम तो न्यूक्लियर वेपन यूज करने से नहीं कतराएंगे, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। इस तरह से गधेपंती करोगे, रशिया के साथ हो गया दोबारा से। अच्छा, लोग अभी कहते हैं वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, तुमन रिवर जो विच इज द बॉर्डर ऑफ रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, क्यों उसमें एग्रीमेंट हो गया, पीएलए नेवी आ जाएगी। और यार कभी, अच्छा पीएलए नेवी आ जाएगी तो नदियों में घूम जाएगी पीएलए नेवी? All stretches are not navigable. There is total length which is navigable is about 50 kilometers. That's एक पोर्ट है, रशिया का पोर्ट है फार ईस्ट में, उसका 2018 से टॉक्स चल रहा था। एक मिनट बताता हूं मैं। ज़ारोबिनो पोर्ट, ज़ारोबिनो पोर्ट है रशिया का, ये तुमन के पास है, यहां है ये, जहां हुनचुन लिखा है ना, इसके ऊपर अराउंड दिस प्लेस। हाँ, हुनचुन वाला जहाँ पे हाँ, ज़ारोबिनो पोर्ट है, रशिया का ज़ारोबिनो पोर्ट है। इसके नीचे यहाँ पे हुनचुन के पास एक नॉर्थ कोरिया का भी पोर्ट है, वो डेवलप नहीं कर पाए हैं, काफी मेहनत की थी चाइना ने। सो नाउ 2017-18 से they have been in talks with Russia to develop this port, which the Russians are going to develop. That will be the port for landing port for whatever food and other things, main food grains के लिए है, because लोगों को पता होना चाहिए चाइना इज फूड डिपेंडेंट, इट हैज टू इंपोर्ट फूड्स। अपने लोगों के लिए पूरा खाना नहीं बना सकता, जैसे वी आर फूड इंडिपेंडेंट, we have our food security, we are food independent, they are not food independent। तो काफी उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जिलिन के लिए दे आर वांटिंग दिस ज़ारोबिनो पोर्ट, जहां से वो ग्रेन्स और बाकी चीजें, लाइवलीहुड की चीजें और बाकी चीजें इंपोर्ट करके ले जा सकते हैं, या जिलिन से अगर कोई एक्सपोर्ट करना हो तो थ्रू ज़ारोबिनो। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्रीमेंट। और लोग बात करने लगे पीएलए नेवी आने के लिए, तो वी शुड बी क्लियर कि भाई नेवी को ऑपरेट करना होता है तो कितना डेप्थ चाहिए। तो सबसे पहले हमारे लिए वे हेड क्या है, भारत हैज टू बी केयरफुल दैट द टिबेट नैरेटिव शुड बी योर्स, लेट नॉट द टिबेट नैरेटिव बी डिक्टेटेड बाय यूएसए। आगे चल के बताऊंगा मैं व्हाट आर द पिटफॉल्स। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि टिबेट के बाहर, टिबेट में तो तकरीबन 7 मिलियन है, दैट इज द होल ऑफ टिबेट विच इंक्लूड्स आमदो, खाम, अबाउट मोर देन 7 मिलियन स्टे देयर। आउटसाइड ऑफ टिबेट मैक्सिमम डायस्पोरा इज इन इंडिया, 1 लाख से ऊपर है, 1 से 1.5 लाख है, ठीक है। नेपाल में 40,000 है, भूटान में तकरीबन 5,000 है, स्विट्जरलैंड में 8,000 है, यूएस में केवल 25-26 हजार है। तो वाई शुड 25-26 हजार डिक्टेट द नैरेटिव टू यू? Kingdom in exile, government in exile is in India. It's not in Tibet. Oh, sorry, it's not in USA. So we should make sure that we control the narrative. And हमारे इंडियन मेंबर्स हैं 6-7, उनको समोसा कॉकस बोलते हैं इन द यूएस कांग्रेस। हमारे इंडियन ने ही वो नाम दिया है समोसा कॉकस। यूएस कांग्रेस में 6-7 हमारे इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं जो एमपीज हैं, जिन्हें हम समोसा कॉकस, रवि समथिंग है उसका नाम, उनका लीडर है, ही गेव इट द नेम समोसा कॉकस। उनके थ्रू यू शुड वर्क विद अदर like minded members and push an amendment to this bill asking for
recognition of independence of Tibet, then you know that US means business. Otherwise, वैसे ही वो तो टिबेट ऑटोनोमस रीजन ही बोलता है, और शी जिनपिंग बोलेगा हु आर यू टू टेल मी हाउ मच ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू होम, दिस इज इंटरनल मैटर ऑफ चाइना, हम डिसाइड करेंगे आपको कितना ऑटोनॉमी मिलना है, राइट? सो जब ये आने लगता है, आपको ये देखना है कि हाउ डू यू बॉटल PRC now and how do you force China's hand up, USA's hand? अभी जो डिप्लॉयमेंट चाइना का है, मोटे मोटे तौर से बताता हूं, ग्राउंड फोर्सेस का बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहां तो लड़ाई उनके ग्राउंड फोर्स ने करना है, एयरफोर्स इज गोइंग टू सपोर्ट। टोटल उसके 13 कोर हैं, ग्रुप आर्मी बोलता है, जो हम अपने कोर बोलते हैं, टोटल 13, 3 ईस्टर्न थिएटर में है, 3 नदर्न थिएटर में है, 3 सेंट्रल थिएटर में है, 9 हो गए, 2 सदर्न थिएटर में है और 2 हमारे विरुद्ध वेस्टर्न थिएटर में, 2 और 2 4 और 9 13। वेस्टर्न थिएटर में इसके अलावा तिब्बत में 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड है, जिसको हम ब्रिगेड ग्रुप बोलते हैं, और सिंचियांग के अंदर 4 डिविजन्स, जो हर एक इसका ग्रुप आर्मी है। हर ग्रुप आर्मी में 6 ब्रिगेड ग्रुप हैं, फाइटिंग ब्रिगेड। मैं उसके RT, AD, इंजीनियर, सिग्नल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सपोर्टिंग वाले। कॉम्बैट के लिए 6 ब्रिगेड ग्रुप, 6, दैट्स इट। ओके, अब हुआ क्या है, जब से गलवान हुआ है और हमने अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है वहां पे, 4 में से 2 डिवीजन जो सिंचियांग के थे वो ईस्टर्न लद्दाख में लग गए, ऑन ग्राउंड, आमने सामने हमारे साथ खड़े। 2 बचे जो हैं उरुमची में है, ये 2 जो थे काशगर होतान एरिया में थे, वो ले आया। 2 उरुमची के एरिया में है, वो ला नहीं सकता, क्योंकि ये है जो री एजुकेशन कैंप चला रहे हैं। इसके अलावा तिब्बत में जो 3 ब्रिगेड ग्रुप थे वो डिप्लॉय हो गए। जब हमने पूरा LAC एक्टिवेट कर दिया तो उसको सडनली लगा यार अभी तो गैप्स हैं, तो 3 और निकाल के चांगदू से, जो वहां पे एक ग्रुप आर्मी था जिसके 6 ब्रिगेड थे, 3 और निकाल के बॉर्डर में तैनात कर दिए। अब हमने जो सेंट्रल सेक्टर था वहां पे अलग अलग ब्रिगेड्स वगैरह होते थे, तो उत्तर भारत एरिया जो बरेली में है उसको हमने एक कोर में कन्वर्ट कर दिया और एडिशनल ट्रूप्स देके सेंट्रल सेक्टर में ले आए। वो सडनली रियलाइज किया कि यार हम तो अब वीक हो गए सेंट्रल सेक्टर में, तो बचा जो था चांगदू का 3 ब्रिगेड वो भी डल गया यहां पे। अब हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए उसके पास बचा है केवल 1 कोर इक्वल टू 6 ब्रिगेड्स। वो एक पहाड़ का रिज लाइन भी कब्जा नहीं कर पाएगा उससे। माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। अब उसके विरुद्ध क्या है, हमारे पास जो तैनात हैं पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे, उसके अलावा अनकमिटेड 4 स्ट्राइक कोर हैं। एक तो ऑलरेडी स्ट्राइक कोर नॉमिनेटेड है लद्दाख के लिए, अनकमिटेड। उसके पास लद्दाख में पीछे बचने के लिए कोई नहीं है। अगर हम वहां से हमला करूं, और वो प्लेन टेबल टॉप है, एक बार रिज लाइन पार कर गया तो अक्साई चिन और उसके बाद कुनलुन माउंटेन्स तक प्लेन टेबल टॉप है, आर्मर काफी यूज कर सकते हैं। 3 बच गए। अगर मैं एक भी छोड़ दूं आज के पाकिस्तान के लिए, वो भी ज्यादा है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे होल्डिंग
फोर्सेस हैं, उनके पास भी काफी रिजर्व्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पाक के पास तो तेल ही नहीं है, वो क्या लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इज बचे दो स्ट्राइक कोर को किसी एक चीन के वल्नरेबल जगह के सामने एक्सरसाइज करवा दो, हड़बड़ा जाएगा। क्यों? नदन थिएटर के दो जो ग्रुप आर्मीज हैं वो ऊपर हैं रशियन बॉर्डर की तरफ, वो तो आ नहीं सकते क्योंकि उसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है वहां पे। तो 3 ईस्टर्न थिएटर, एक जो नदन थिएटर का साउथ में है और दो जो सदर्न थिएटर के हैं, ये 6 ग्रुप आर्मी तो पूरे डिप्लॉयड हैं इसके साउथ चाइना सी में लड़ने के लिए। सारे एम्फीबियस ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरह से शिप में लद के मैं जाऊंगा लड़ूंगा। वो हो गया। बच गए सेंट्रल थिएटर के 3। बीजिंग में एक बैठा है, बीजिंग के पास, वो तो सवाल ही नहीं उठता कहीं जाएगा क्योंकि वही है जो सिक्योरिटी देता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को इन बीजिंग। उसी के गन के नोक पे ये लोगों को दबा के बैठे हैं। वो क्यों, उसको क्यों निकालेंगे वहां से? बच गए 2। कहां ले जाएगा? हमारे तरफ लाएगा, ईस्ट की तरफ ले जाएगा। अगर उसमें से एक आधा भी हमारे तरफ ले आया तो आप, अभी तो वो कोरिया के पास गया है एक्सरसाइज करने के लिए यूएसए। नाउ यू कैन फोर्स यूएसए कि अब तू, अगर तेरे में दम है तो पूरा मेजर एक्सरसाइज चाइना, साउथ कोरिया, अपना जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस के साथ ताइवान स्टेट्स में करके दिखा, फिर मैं मानता हूं हिम्मत है यूएस में। फॉनऑप्स जो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डूइंग एक्सरसाइजेस। चीन तो कर रहा है एक्सरसाइज, आप करो और ओपनली बोलो हाउ टू ब्लॉकेड चाइना, जैसे वो बोलता है ब्लॉकेड ताइवान। हिम्मत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पे चाइना, यूएसए की जो स्ट्रैटेजी है धराशायी हो जाएगी और आपके सामने आ जाएगी कि करने को तैयार नहीं है। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हा 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 देखो यूएस हमारे साथ है। इट्स द टाइमिंग। वाई इज ही विद यू? इफ ही वाज विद यू पहले भी कर सकता था ये सब। दलाई लामा जी तो कहीं नहीं गए। Dalai Lama की खुद की intentions are questionable है sir. The way he has been giving very double meaning statements in last couple of years. उनकी कमिटमेंट कोई भारत की तरफ नहीं है, बहुत बहुत डाइसी है वो, बहुत डबल मीनिंग वाले बंदे हैं। यार मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो दलाई लामा के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, जब स्पीकर थी, व्हाट स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिंग हियर एंड मीटिंग द दलाई लामा? सर टाइमिंग क्यों, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सर इस पे इलैबोरेट करें। अभी टाइमिंग अभी क्यों? देखो, नैन्सी पेलोसी गई थी 2021 में ताइवान, शोर शराबा हुआ था, बाइडन बहुत बोल रहा था उसको मत जाओ। शी वॉज अ स्पीकर एट दैट टाइम, शी इज नोबडी टुडे, शी वॉज द स्पीकर ऑफ द हाउस। If she had gone there and come and met Dalai Lama, the messaging to China would have been very different. That US stands with Taiwan and India, because 1 साल हुआ था तब, 1 साल होने को आ रहा था आपके गलवान इंसिडेंट का। 20 में हुआ था, ये 21 मार्च की अप्रैल में गई थी। किया आपने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज क्यों आ रहे हो? जब आपके एंग्लोस्फीयर की तरफ से इतना एंटी इंडिया नैरेटिव आ रहा है, इलेक्शंस के विरुद्ध इतना आपने हंगामा किया, आज क्यों आया? क्या मतलब था आपका आज आने का? अगर आप
दोनों के साथ हैं, ताइवान और इंडिया के साथ हैं, then you should have linked your visits to Taiwan and India. अभी आज इंडिया आई थी तो आप ताइवान गए, क्यों नहीं गए? Then you give your messaging of intent कि दोनों फ्लैंक में मेरा इंटरेस्ट है। वहां तो इल्ली हो रही है, यहां इल्ली हो नहीं रही थी, तो अब आप आ गए यहां पे टेंशन को बढ़ाने के लिए। टेंशंस को बढ़ाने के लिए दे आर ट्राइंग टू यूज अस अगेंस्ट चाइना, दे वांट अ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, जिससे फायदा वही तो बोल रहा हूं मैं। आप कह रहे हो कि मैं तो जब मेरे को चाहिए तब मैं लड़ूंगा, मैं क्यों लड़ूं? मेरा हम क्यों लड़े? हमारे लड़ाई में तो आप कभी भी हमारे साथ थे नहीं, आज तक जितनी लड़ाई हुई है हमारे साथ। साथ ही वेरी डिफरेंट थिंग, हमारे अगेंस्ट में थे। पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है? बांग्लादेश में किसने नौटंकी की है? अगर बांग्लादेश ये शेख हसीना आप चाइना से मिलने चली गई हैं, अगर भारत नहीं खड़ा होता तो इलेक्शन हारी हुई थी। नाउ सो जो अगला टॉक है मेरा, उसमें फिर मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट। सो दिस इज वेयर आई लीव इट, दैट दिस इज a game being played by USA to create higher levels of tension between China and India. India attack करे ना करे, this is to instigate China कि कुछ ना कुछ एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट, दिखाने के लिए कि अभी देखना कितना नेगेटिव रिपोर्टिंग आएगा ऑन चाइना कि भाई कुछ नहीं कर पाया, दलाई लामा इज दिस। चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, उनका गोल्डन अर्न का सिस्टम होता है, वो हम अप्लाई करेंगे, ये वो। दलाई लामा हैज आल्सो बीन ऑन रिकॉर्ड 2-3 years ago to say that it's not necessary that, I think 4 years ago he said, it's not necessary that the next Dalai Lama, 2 things he said, it's not necessary that the next Dalai Lama will be found immediately, and it is not necessary that the next Dalai Lama will be found only in China. He can be found other places also where Tibetans live. Okay. So, but yes, China will go ahead with this because they want to create fissures within the Tibetan society. Yes. To be able to gain better control there. In fact, the second Dalai Lama that China is grooming is pro-China now. China एक जो दलाई लामा जो इनका जूनियर है सर, दलाई लामा का अभी ग्रूम कर रहे हैं वो। All said and done, while they are grooming all that, why is there so much fear about this Dalai Lama, the 14th Dalai Lama, in CPC and Xi Jinping? अभी भी रिपोर्ट्स आते हैं कि जब टिबेटन्स गो टू पोताला में 14th दलाई लामा का पोर्ट्रेट नहीं है, वहां मत्था टेक के आते हैं। when they come to the veranda, साउथ की तरफ साष्टांग नमस्कार करते हैं लेट के, बुढ़े से बुढ़ा और सबसे छोटा बच्चा जो आया है। आज भी उनको ग्रूमिंग है कि हमारा दलाई लामा साउथ में है, भारत में है, तो साउथ फेस करके साष्टांग नमस्कार करते हैं जमीन पे। ये प्रथा अभी भी चली आ रही है लासा में, और इसीलिए जलता है शी जिनपिंग कि भाई मैंने पोर्ट्रेट हटा दिया, मैं इतना ये कर रहा हूं। अभी तो उसने हुक्म दे दिया है कि नॉर्मली फर्स्ट ग्रोन या वन ऑफ द सन्स को एट अ यंग एज 7-8 साल में भेज देते थे टू बिकम अ लामा, बट नाउ ही हैज सेड नहीं, आप स्कूल फिनिश करोगे, स्कूल विल ओनली बी इन मंचूरियन and only then you can go to be a lama. So CPC is not targeting immediate, they are looking at 5-6 generations down the line where people would have forgotten mostly Tibetan and they'll be speaking in Mandarin, क्योंकि स्कूल में तो पूरा मैंडरिन पढ़ाया जाता। एंड मैंडरिन में जो हिस्ट्री है दैट टिबेट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ चाइना। सो इट्स अ स्लो कल्चरल shift that he is looking at, and in that he feels concerned that he won't be able to achieve it faster because he is a megalomaniac कि मेरे नीचे हो जाना चाहिए। If people are still doing Shashtang Namaskar facing south, that's a big indication.
आप लोगों से उनका धर्म नहीं छीन सकते हो, लोगों से उनका रिलीजन नहीं छीन सकते हो. दिस इज फ्रॉम वर्ड टू माउथ इन द फैमिलीज. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल्स. इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल्स. जी. अब जब ये बाहर ये कर रहे हैं तो डर ये है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, घर के अंदर भी वही हो रहा होगा. आप पोर्ट्रेट बोलो कि आप नहीं रखोगे, पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन अगर वो साउथ की तरफ फेस करके साष्टांग नमस्कार करता है, मतलब ही स्टिल एक्सेप्टिंग हिम एज हिज दलाई लामा, कि मेरा दलाई लामा वहां है, मेरे भगवान वहां है. So that is the reason I would say that the Dalai Lama also is very cautious that his words should not cause harm to the people. So while yes, we may be हम खफा हो जाते हैं कि यार ये डबल मीनिंग वर्ड्स क्यों यूज कर रहा है, बट वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. अगर चीनियों ने उसको नेगेटिव ले लिया तो उनके टिबेटन्स जो तिब्बत में रहते हैं उन पे क्या गाज पड़ेगा. As it is, they are facing problems. What will happen? So India has to be very careful in this, and I keep repeating that we should not lose control of our narrative on Tibet. Right. True. Because since I think 50s, USA has accepted China as part of Tibet as part of China. It's only now in Resolve Tibet Act 2024 they are saying that what communist China is saying that Tibet ancient Tibet has always been a part of ancient China is a lie. It's only now in the Resolve Tibet Act बोल रहा, अभी तक तो नहीं बोला था. 74 years. If he has not been ever been part of China, why didn't you say that I recognize an independent Tibet? पैसे की बात आ जाती है, बिकॉज स्टिल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी काफी कम कर दिया है. हाईटेक वाले को दबा रहे हो, लोटेक वगैरह तो सारा कुछ आप अभी भी चीन पे डिपेंडेंट हो. और अगर आपने ये टिबेट का रिजॉल्व टिबेट में टिबेट इज इंडिपेंडेंट डाल दिया तो आपका सप्लाईज देना बंद कर देगा, तो आप क्या करोगे वहां पे. मोस्ट ऑफ योर मीडियम एंड लोटेक सप्लाईज कम फ्रॉम चाइना. आपके एमएनसीज अभी भी है वहां पे. सो आई डोंट ट्रस्ट द यूएस एट ऑल. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. विल कैच अप इन द सेकंड सेशन. डोंट गो अवे. हम एक नया इसके बाद इसका कंटिन्यूएशन सेकंड एपिसोड भी बहुत जल्द आएगा. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर.